राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास का 9वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम यमदूत का विकुंडल को धर्म और अधर्म का वर्णन सुनेंगे। साथ ही हम इस अध्याय में धर्म और अधर्म की एक पौराणिक कथा सुनेंगे और साथ ही माघ स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम 9वां अध्याय सुनते हैं। यमदूत विकुंडल से बोला कि हे विकुंडल, दोपहर के समय घर में आया हुआ अतिथि, चाहे वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेदपाठी हो, पापी हो, कैसा भी क्यों न हो, वह ब्रह्म के समान होता है। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण अथवा भूखे प्यासे अपरिचित बटोही का जो अन्न जल के साथ तृप्त करता है, वह ग्रस्त बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। दोपहर या सायंकाल के समय जिनके घर पर आया हुआ अतिथि निराश होकर लौट जाता है, वह अपने पाप घर वालों को दे जाता है और घर वालों के पुण्य को अपने साथ ले जाता है। अगर घर में आए हुए अतिथि को घर वाले नहीं नहीं शब्द से उसे लौटा देते हैं, तो वह अतिथि गृहस्थ के जन्म भर के इकट्ठे किए हुए पुण्यों को अपने साथ ले जाता है और अपने पाप कर्म उनको सौंप जाता है। हे वेश्या, अतिथि के सत्कार के समान दूसरी कोई संपत्ति, बंधु, धन और धर्म नहीं। हे विकुंडल, अतिथि सत्कार के प्रभाव से जो राजा अथवा मुनि लोग ब्रह्मलोक को गए हैं, वे आज भी वहां आनंद सुख भोग रहे हैं। उनका आज भी पतन नहीं हुआ है, वे लौट कर वापस नहीं आए हैं। हे वेश्या, अन्न दान करने वाला ददीयमान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग के सुख को भोग कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेता है तथा धर्मात्मा राजा होकर चिर आयु तक तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है, क्योंकि अन्न में ही सबके प्राण निहित होते हैं। अन्न दान करने वाले को प्राणदाता कहा गया है। हे वेश्या, जब केसरीधर राजा स्वर्ग से निपतित हुआ, तब वैवस्वत देव ने दया करके उससे कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि मृत्युलोक में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्न दान अवश्य करना। हे वेश्य, यह बात मैंने तुम्हें स्पष्ट धर्मराज जी के मुख से सुनी थी, वही कही है। ग्रीष्म ऋतु में जल, हेमंत ऋतु में ईंधन तथा सदैव अन्न दान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो मनुष्य 6 महीने के अंदर ज्ञान व अज्ञान से छोटे बड़े और वाणी, मन अथवा शरीर से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता, तो वह नरक भोगता है। जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्वों से शोभित होकर आनंद सुख को भोगता है। हे विकुंडल, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं और नित्य सुबह शाम अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। हे विकुंडल, गायत्री मंत्र का एक बार का जाप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। 10 बार का जाप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और 100 बार का जाप करने से महीनों का उपार्जित पाप नहीं ठहरता। 1000 जाप करने से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1,00,000 जाप करने से मनुष्य के इस जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा 10 लाख जाप करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। 1 करोड़ जाप करने से संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ को सर्प के फण के समान कर लें और अंगुली के पर्व में क्रमशः नीचे से ऊपर गिनते हुए जाप करें। यही करमाला का क्रम है। हे विकुंडल, मलियागिरी चंदन के बीज की तथा स्फटिक मणि की पवित्र माला होनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के समक्ष जाप करें।
पीपल अथवा कमल के पत्र पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री जाप करके विद्वान पुरुष माला को स्नान करावें। फिर उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जाप करना चाहिए। पंचगव्य या गंगाजल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जाप किया जा सकता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जाप करते हैं, नित्य सुबह शाम अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। जो नित्य व्रत का आचरण करने वाले, तीर्थों का सेवन करने वाले और जितेंद्रिय हैं, वे यमराज को नहीं देखते। नरक से बचने वाले को पराये अन्न की अभिरुचि छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका अन्न खाता है वह उसके पाप को भी खाता है, इसलिए पराये अन्न को छोड़ देना चाहिए। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रति प्रातः काल स्नान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। जो लोग माघ मास में स्नान किए बिना भोजन करते हैं, वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो नित्य स्नान नहीं करते, उनके पितर और देवता उनसे विमुख हो जाते हैं और उन्हें शाप देते हैं और वे नरक को भोगते हैं, नीच जाति और चांडाल पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग माघ मास में पर्व के दिन जल में स्नान करते हैं, वे न तो बुरी गति को पाते हैं और न ही बुरी योनि में जन्म लेते हैं। उनके बुरे स्वप्न और दुष्ट चिंताएं हमेशा हमेशा के लिए निष्फल हो जाती है। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान से शुद्ध होकर मनुष्य माघ महीने में तिल, तिल पात्र और तिल कमल का दान देने से यमलोक में नहीं जाते। हे वैश्य, जो मनुष्य माघ मास में काले तिल और सफ़ेद तिल मिले लड्डुओं का दान गरीबों में और सत्पात्र ब्राह्मणों में करते हैं, वे सभी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए शनिदेव ने काले तिल से पूजा करी थी। इससे सूर्य देव का क्रोध शांत हो गया था। मनुष्यों को तिल का दान माघ मास में जरूर करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो गरीब हो। जो मनुष्य माघ मास में तिल से बने व्यंजन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य की और कुबेर के खजाने की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य माघ मास में गरीबों को तिल का दान करते हैं, उन्हें गोदान करने जितना फल मिल जाता है। माघ मास में तिल से तर्पण करने से मनुष्य का पितृ दोष शांत हो जाता है। तिल दान करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल दान करने से मनुष्य को अगले कई जन्मों तक दुख नहीं उठाने पड़ते। माघ मास में तिल दान करने से दुर्भाग्य व दरिद्रता दोनों का नाश हो जाता है। तिल सभी धान्यों में पवित्र है। तिल से स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल से हवन करने, तिल का तर्पण करने, तिल का भोजन करने और तिल का दान करना सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य माघ मास में तिल का दान करते हैं, उनके सभी पाप कर्म छूट जाते हैं। भगवान विष्णु उनके सभी पापों को धो देते हैं। माघ मास में तिल का दान करने से घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। काले तिल का दान सभी दानों में शुभ फल देने वाला बताया है। पितरों को तृप्ति करने वाला, देवताओं व ऋषि मुनियों को काले तिल का तर्पण करने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। काले तिल व कुशा से पितरों को तर्पण करने से पितरों को बैकुंठ का वास मिलता है। कहते हैं कि तिल भगवान के पसीने से व कुशा रोम से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए तिल सर्वश्रेष्ठ है। तिल को देव धान्य कहा गया है। तिल बिना श्राद्ध कर्म अधूरा बताया जाता है। मान्यता है कि तिल का दान सोने के दान के बराबर फल देता है। बिना तिल के पितर जल ग्रहण नहीं करते। माघ मास में जिस चीज का भी दान करें, लेकिन तिल हाथ में जरूर रखें। इससे दान सफल अक्षय फल देता है।
श्राद्धों में पितरों के निमित्त जल में काले तिल डालकर तर्पण करने के पीछे यह मान्यता है कि काले तिल को देवताओं का अन्न कहा गया है। जल को मुक्ति का साधन बताया है। शास्त्रों में मान्यता है कि काले तिल की एक मुट्ठी दान करने से 100 किलो सोना दान करने जितना फल प्रदान कर देता है। इसलिए जल के साथ काले तिल से पितरों को तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, पितृदोष दूर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कुंडली में पितृदोष है तो अमावस्या के दिन पितरों को काले तिल से तर्पण देने से पितृदोष दूर हो जाता है। इसके साथ ही अमावस्या को सरसों और तिल्ली का तेल, चावल, जूता, छाता, चने की दाल, काले उड़द की दाल, ऊन, अन्न, वस्त्र का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भोजन में काले तिल का व्यंजन जरूर परोसना चाहिए। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय और 16 महान दान हैं। इसका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक से वापस लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति के दिन स्नान करके यदि कुछ भी दान करते हैं तो वे बुरी गति को प्राप्त नहीं होते, संसार में गरीब कुल में दोबारा पैदा नहीं होते, 7 जन्मों तक उन्हें दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। हे वेश्य, सत्यवादी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अनिंदक, प्राणियों पर दया करने वाला, दूसरों के पापों को छुपाने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, दूसरे के धन को न चाहने वाला, दूसरे के अन्न को न खाने वाला, इस तरह के लोग नरक की पीड़ा को नहीं भोगते। उन्हें मरने के बाद स्वर्ग ही मिलता है। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं पापी हैं, उनका साथ देते हैं, खोटे और कठोर वचन बोलते हैं, पराया अन्न खाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें कभी पापों से मुक्ति नहीं मिलती। वे 7 जन्म तक रोरव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जितेंद्रिय और जिताहारी पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में न पाप करें, न किसी की जीविका करें। तीर्थ में दान लेना, धर्म की बिक्री करना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तीर्थ में किए गए पाप बड़ी कठिनाई से दूर होते हैं। ऐसे पाप करने वाला मनुष्य नरक का गामी होता है। इस अध्याय में हम धर्म और कर्म की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार देवताओं की सभा में धर्म और कर्म में लड़ाई हो गई। धर्म ने कहा कि मैं बड़ा हूँ तो कर्म ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। उस सभा में सभी देवता विद्यमान थे। उनकी लड़ाई को बढ़ते देखकर देवराज इंद्र ने उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछा। तो धर्म और कर्म दोनों ने कहा कि हे देव, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो देवराज इंद्र ने दोनों से कहा कि आप दोनों ही बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। तब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि इसका निर्णय तो विष्णु जी ही लेंगे। तब सभी देवता धर्म और कर्म को लेकर बैकुंठ में पहुँचे और विष्णु भगवान को पूरी बात बताई। तब विष्णु भगवान ने धर्म और कर्म दोनों को मृत्युलोक में भेज दिया और कहा कि आप मृत्युलोक में जाइए, वहां जाकर आप अपना प्रभुत्व बताइए। 6 महीने तक आप दोनों साथ रहिए और 6 महीने के बाद आप दोनों अलग अलग रहिए। उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तब धर्म और कर्म मृत्युलोक में पृथ्वी पर आए और साथ साथ 6 महीने तक रहने लगे। उनके साथ साथ रहने से सभी लोगों में प्रेम, दया, परोपकार का भाव बढ़ गया। सभी लोग पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान पुण्य करने लगे। सभी जगह श्रीमद् भागवत कथा होने लगी, रामायण होने लगी।
सभी लोग भजन कीर्तन करने लगे, तीर्थ यात्राएं करने लगे, कार्तिक बैसाख माघ मास का स्नान करने लगे। सभी जगह यज्ञ हवन पूजा पाठ होने लगा। ब्राह्मणों अतिथियों का सम्मान होने लगा। 6 महीने खत्म होते ही धर्म और कर्म दोनों अलग अलग हो गए, जिसका यह दुष्परिणाम हुआ कि लोगों में लड़ाइयाँ होने लगी, द्वेष भाव बढ़ गया, भाई भाई को मारने लगा, दान पुण्य बंद हो गए, लोगों में दया परोपकार का भाव समाप्त हो गया, सभी जगह अशांति का वातावरण हो गया। कोई भी व्रत उपवास नहीं करता था, यज्ञ हवन होने बंद हो गए, रामायण भागवत होनी बंद हो गई, भजन कीर्तन होने बंद हो गए, अतिथि और देवता और ब्राह्मणों का सम्मान होना बंद हो गया, माता पिता की इज्जत होनी बंद हो गई। उसके बाद 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। तब धर्म और कर्म वापस से देवताओं की सभा में पहुँचे। तब विष्णु भगवान के फैसले का सब उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि भगवान धर्म और कर्म में से किसको बड़ा बताएंगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि धर्म और कर्म दोनों साथ होते हैं तो सब जगह परोपकार, दान पुण्य, व्रत पूजा पाठ, यज्ञ हवन होते हैं। जहाँ पर धर्म और कर्म अलग अलग हो जाते हैं वहाँ चोरी चकारी, लूट, अशांति हो जाती है। इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है, जैसे चांद और सूरज, इसलिए दोनों ही समान हैं। बिना धर्म के कर्म अच्छा नहीं और बिना कर्म के धर्म संभव नहीं। ऐसा सुनते ही धर्म और कर्म दोनों खुश हो गए। इसलिए धर्म और कर्म दोनों का होना बहुत जरूरी है। आइए अब हम माघ स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य करता था। वह सभी एकादशियों का व्रत करता था। वह वेद शास्त्र का जानकार था। वह आए दिन यज्ञ हवन पूजा पाठ किया करता था। वह हर साल माघ मास में स्नान करता, व्रत करता था। लेकिन प्रारब्ध तो सभी को भुगतने ही पड़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। वेद शास्त्र का प्रणेता, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद भी वह अत्यंत दरिद्र था। तब एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? हमसे अन्न देवता रुष्ट हैं। पिताजी, आज सिर्फ घर में सिर्फ आज का ही आटा दाल बचा है, कल हम क्या खाएंगे? पिताजी, आपने अपनी उम्र में कितने यज्ञ और हवन किए हैं? हमारे पास तो यही जमा पूंजी है। लोगों के पास तो जमीन जायदाद, सोने चांदी और पशुधन होते हैं, तो वे अपने बुरे समय में उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन पिताजी, हमारे पास तो इन सब चीज़ों का नितांत अभाव है। इसलिए हे पिताजी, आप अपने इन यज्ञ और हवन को बेच दीजिए, ताकि उनके बेचने से हमें कुछ धन मिले तो हमारा कुछ समय आसानी से गुजर जाए। पिताजी, माघ का महीना चल रहा है, कोई न कोई आपके यज्ञ हवन को खरीद ही लेगा। यह सुनते ही उसके ससुर को महान दुख हुआ, लेकिन वह अपनी पुत्र वधू की बात से भी सहमत था। वह सोच में पड़ गया कि मैं अपने यज्ञ हवन को बेचूं तो किसे बेचूं। तब ससुर ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, तुम मुझे 4 रोटियां बना कर के दे दो और साथ में थोड़ा सा गुड़ दे दो। मैं यज्ञ बेचने के लिए अभी निकलता हूँ। तब बहू ने 4 रोटी और गुड़ एक पोटली में बांधकर अपने ससुर को दे दिया। ससुर यज्ञ बेचने के लिए घर से निकल पड़ा। उस नगर में बहुत से धनवान लोग और राजा लोग रहते थे। ब्राह्मण अपने घर से पैदल पैदल चल पड़ा। पूरी नगरी में वह आवाज लगाता रहा कि कोई मेरा यज्ञ, मेरा हवन खरीद लो। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, किसी ने भी ब्राह्मण के यज्ञ और हवन को नहीं खरीदा।
तभी ब्राह्मण को भूख प्यास सताने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन खाने बैठा। तभी उसके पास एक काली कुतिया अपने नवजात 4-5 बच्चों के साथ ब्राह्मण के सामने आकर पूंछ हिलाने लगी। ब्राह्मण को उस कुतिया को देखते ही समझ में आ गया कि इसने अभी अभी बच्चे दिए हैं। यह ब्याही कुतिया है और भूख से बिलबिला रही है। तो ब्राह्मण ने अपनी 4 रोटियां और गुड़ उस ब्याही कुतिया को खिला दी। कुतिया गुड़ और रोटी खाकर वहीं लेट गई और उस कुतिया के नवजात बच्चे अपनी माँ का दूध पीने लगे। ब्राह्मण पानी पीकर वहां से आगे चल दिया। आगे जिस नगरी में पहुंचा वहां अमीर साहूकारों की और राजाओं की हवेलियां थी। राजा वहां जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, कोई मेरा यज्ञ खरीद लो। ब्राह्मण बहुत देर तक घूमता रहा और आवाजें लगाता रहा। तभी उस नगर के एक राजा रानी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी। रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, यह ब्राह्मण जरूर गरीब है और अपनी गरीबी के कारण ही यह अपना यज्ञ बेचने के लिए निकला है। हे महाराज, आप उस ब्राह्मण को महल में बुलवाइए, हम उसके यज्ञ को खरीदेंगे। तब राजा ने अपनी सिपाही को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। तब सिपाही ब्राह्मण को लेकर महल में आया। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया और जलपान खिलाया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप जरूर कुछ परेशानी में हैं जो आप अपना यज्ञ का पुण्य बेचने के लिए निकले हैं। तब ब्राह्मण ने राजा रानी को पूरी सच्चाई बताई। तभी राजा की मुंह बोली बहन भी वहां आ गई। जब उसे पूरी बात का पता चला तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि आपने कौन कौन से यज्ञ किए हैं, कृपा करके आप अपने यज्ञों के नाम बताइए। तब ब्राह्मण ने सभी छोटे बड़े यज्ञों के नाम गिनाए। राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे क्योंकि वह बड़ी ही साध्वी महिला थी। उसने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया था। वह हमेशा धर्म कर्म व्रत उपवास दान पुण्य किया करती थी और हर साल माघ मास में स्नान करती थी। जब ब्राह्मण ने अपने सभी यज्ञों के नाम बताए तो राजा रानी ने अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ खरीदने की इच्छा जताई। तब मुंह बोली बहन ब्राह्मण से बोली कि अरे ब्राह्मण देव, तुमने सारे यज्ञों के नाम गिनाए, लेकिन तुमने अभी अभी मार्ग में एक यज्ञ किया था, उसका नाम क्यों नहीं गिनाया? ब्राह्मण ने राजा रानी की बहन से कहा कि हे कल्याणी, मैंने तो यही यज्ञ किए हैं, मैंने अभी मार्ग में कोई यज्ञ नहीं किया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अभी अभी मार्ग में जब आप आ रहे थे तो आपने एक यज्ञ किया था, आप उसका मूल्य बताइए, हम वही यज्ञ खरीदेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे कल्याणी, मैंने तो रास्ते में कोई यज्ञ नहीं किया। तब राजा की मुंह बोली बहन बोली कि हे ब्राह्मण देव, अभी अभी आपने मार्ग में ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया था। यह यज्ञ आपके सभी यज्ञों से महान और श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण देव, आप अपने इस यज्ञ का मूल्य बताइए, हम आपका यही यज्ञ खरीदना चाहते हैं। हे ब्राह्मण देव, माघ मास में ब्याही कुतिया को रोटी और गुड़ खिलाने का यज्ञ सभी यज्ञों से महान और पुण्य फल देने वाला है। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। उसने राजा की मुंह बोली बहन के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे देवी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने इतना सब कुछ कैसे पता लगा लिया? फिर ब्राह्मण राजा रानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे महाराज, अब मैं यज्ञ नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे मेरे परिवार को भूखे ही क्यों न रहना पड़े। तब राजा की बहन ने राजा से कहा कि आप इस ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर के विदा कीजिए। तब राजा रानी ने उस ब्राह्मण को खूब सारा धन और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी।
ब्राह्मण खुशी खुशी धन लेकर के घर पहुंचा। तब उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में अन्न धन के ढेर पहले से ही पड़े थे। ब्राह्मण ने अपने बेटा बहू से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपके जाने के कुछ देर बाद ही एक युवक यहाँ आया था और यह धन रख कर गया था। उसने कहा कि आपने मार्ग में कोई यज्ञ किया था, यह उसी यज्ञ की कीमत है। ब्राह्मण को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ। जब रात्रि में ब्राह्मण सो रहा था तो माघ मास के देवता ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तूने माघ मास में ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया, यह सब उसी का पुण्य फल है। माघ मास में ब्याही कुतिया को रोटी और गुड़ खिलाने का फल सभी अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ से भी बड़े यज्ञ कहे गए हैं। उसके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुना। साथ ही हमने इसमें तिल की महिमा का वर्णन सुना, साथ ही धर्म और कर्म की एक पौराणिक कथा सुनी और माघ मास के स्नान की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।